राधे 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 हाँ राधे 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 राधे
ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांके बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देवाचार्य जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की। जय जय श्री राधे। वृंदावन के वृक्ष समान, वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जा, रूप रसिक आनंद सो दीपत रहे दिन रात। श्री लाडली लाल की, श्री श्यामा श्याम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। आज से कम 25 साल 26 साल पहले आपने जो वृंदावन से जुड़े होंगे, वो श्री तटिया स्थान में एक महात्मा जी थे, एक वहाँ के जो महाराज जी थे, उनका नाम था परम पूज्य श्री स्वामी राधा चरण दास जी महाराज, इनको बड़े महाराज जी कहते हैं। अभी जो महाराज जी हैं, इन महाराज जी के एक श्री गुरु भाई थे, उनका नाम था परम पूज्य श्री नवल दास जी महाराज, उनके वो गुरुदेव थे, उनका नाम था श्री स्वामी राधा चरण दास जी महाराज। हमने एक दोहा पाठ किया था, वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जाते। एक बार के उनके जीवन की घटना है। ये महाराज जी अपने समय के बड़े ही उच्च कोटि के महापुरुष थे। हमेशा कलेवर में रज और रज की सेवा विशेष रूप से करते थे। कभी अगर कोई मतलब सवेरे जाए तो बुहारी लगाने, और रज को चालनी नहीं होती, जैसे आटा छानते हैं ना, जैसे बड़े बड़े जैसे जो सीमेंट जो बालू छानते हैं, उसे छोटी छोटी सी चालनी हुआ करती थी, उससे रज को छान के जो कंकड़ पत्थर उसको निकाल के फेंक देते। अब मैंने रज में बहुत भाव, वृक्षों में रज और रुख। एक बार की बात है, महाराज जी के एक शिष्य थे, उन्होंने क्या किया था, एक बगीची है, तटीय स्थान के अनेक बगीचे है, एक जैसे मोहिनी बगीची है, ललिता बाग है, दल्लान बाग है, और तटीय स्थान तो खैर मूल स्थान है ही। तो एक कोई वृक्ष था, तो उसकी कुछ डालियां थी, उनको उन्होंने क्या किया, छांट दी। छोटी सी कोई डाली थी, उसको किसी के मेड़ पे पड़ रही थी, तो मेड़ वाला कुछ वो कर रहा था कि नहीं भाई, ये हमारी ज़मीन है, ये तुम्हारी ज़मीन है, तो ऐसी होती है। तो उसकी कुछ उधर झुकन थी, तो उन्होंने क्या किया, कोई बात नहीं भाई, हम थोड़ी इसको सुधार देते हैं। तो उन्होंने उसको कुछ छांट दी। संजोग से जिन्हें महाराज जी भजन में बैठे, छांटने वाले तो छांट दी, वो महाराज जी के शिष्य लगते थे। उनका संभवतः नाम था जमुना वल्लभ दास या जमुना दास, ऐसा कुछ नाम था। मैंने देखिए वृंदावन के वृक्ष कैसे होते हैं, अगर भाव है, लाड़ है, प्यार है, तो वृक्ष बोलते हैं, अपना स्वरूप दिखाते हैं। और नहीं तो इनके संग आप कैसा भी क्रूर व्यवहार करो, इनको तोड़ दो, ऐंठ दो, मरोड़ दो, फिर कुछ बोलते नहीं। और विशेष लगाव हो
तो अपनी बात कहते भी, माने चिन्मय है, दिव्य है, लेकिन ऐसा हृदय निर्मल नहीं होता है तो ये बिल्कुल जड़ जैसे लगता है। और इन्हीं रज और रूख को सेवन करके संतों ने विशेष लाभ किया। तो जिम ही महाराज जी अपने नियम के अनुसार सवेरे भजन में बैठा करते थे, तो क्या देख रहे हैं, एक बहुत सुंदरी ज्योति सामने प्रकट होती है और कुछ बोलती नहीं है, गुमसुम मतलब बैठी हुई है, और उनके सामने वो बहुत काल व्यतीत होता है। तो हम देखते हैं कि एक सुंदरी जो है, एक कन्या हमारे सामने खड़ी है और कुछ बोल नहीं रही है। तो उन्हें कहा, लाली कहा बात है, कैसे तू ठाड़ी है? तो उन्होंने कहा, बाबा ये तेरे जमुना दास है ना? उन्होंने कहा हाँ। वो देखो मेरी उंगलियां काट रही है। वो लाली की उंगलियां में से खून निकल रही थी, ये कनिष्ठ की उंगलियां होती है ना। तो उन्होंने कहा, तेरी उंगलियां कैसे काट दे? तो कौन की है, कहाँ की है? तुमने कही कि बाबा जो तू लता पतान की सेवा करे ना, तो अब मेड़ पे मैं लता हूँ, मैं वृंदावन की लता हूँ, मैं वृंदावन की शोभा हूँ, और तुम्हारो भाव है जहाँ हमारे में तुमसे ये नालिश कर भी आई, वह समझा दो, अपराध कर रो, तुम्हारो जमुना वल्लभ दास वृंदावन को अपराध कर रो है। फिर उन्होंने समय आया, अपने भजन से निवृत्त हुए और उनको बुलाए, क्यों रे भाई तुमने कई लता को छेड़ी है का? तो उन्होंने स्वीकार कर लिया, हाँ बाबा वो ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा, देख ये वृंदावन की लता को लता मत समझे कर, ये बहुत हमारे इष्ट के समान है। एक जगह श्री बिहारेंद्र जी महाराज की एक दोहा है जी, ना पाई है बिन से ये रज रूख। कह रहे कि ना पाई है, किसी ने नहीं पाया है, ना पाएंगे बिना रज और रुख के सेव आश्रय लिए, उनका सेवन किए बिना। उनको समझाया बुझाया और फिर उनसे जाके क्षमा मांगे कि हे ध्रुमराज, हे लता वृंदावन के, ये अनजान है, अज्ञानी, या से गलती हो गई है, आप क्षमा कर दो। उन्हें क्षमा कर दी, बड़े उदार है ना। वृंदावन के वृक्ष सब सदा सनातन जात। तो ऐसी ऐसी घटनाएं सबके सामने प्रकट नहीं होती हैं। एक बार की बात है, वृंदावन की नहीं, ये गिरिराज जी की बात है। देखिए ये वृंदावन के जो ये सब सत्व है ना, ये सबके सामने अपना स्वरूप नहीं दिखाते। एक बार की बात है, हो सकता है आप लोग विश्वास भी नहीं करेंगे। अभी मुझे याद आ गई इसके बाद, नहीं तो जब भी हमें चर्चा करने का कुछ और चर्चा करनी थी, 5 मिनट और कर लेते हैं। एक बार परम पूज्य श्री हमारे गिरिराज वाले पूज्य श्री पंडित बाबा महाराज, परम पूज्य श्री गया प्रसाद पंडित जी महाराज, वो जब लक्ष्मी नारायण मंदिर में दांग घाटी में रहा करते थे, तो रोज संध्या को सत्संग किया करते थे। तो उसमें उनके जो साधक थे वो बैठा करते थे। तो संजोग से आप लोग कभी देखिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर के बगल में एक कोतवाली है। उस समय चौकी होगी, छोटी होगी, इस समय तो बड़ी है। तो वहाँ के एक बहुत अच्छे उसके जो प्रभारी थे, बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के थे। संजोग से कथा में वो भी आया करते थे, चुपचाप आकर के बैठ जाते थे और बड़े प्यार से सुना करते थे। तो बहुत दिन ये सिलसिला चलता रहा। एक बार क्या हुआ कि गिरिराज जी के और पास में 2 ब्रजवासी थे। दोनों ब्रजवासियों के खेत का जो मेड़ था ना, वो मिलता था एक के पास। तो उस मेड़ के पास एक वृक्ष था। दोनों खेत वालों में झगड़ा हुआ कि भाई ये मेरा है, वो कहे कि मेरा है, वो कहे कि मेरा है। और संभवतः जैसे भी हो, एक ने उसको कि मैंने ये फांसी ही कटे, झगड़ा की जड़ मिटे, एक ने किसी आदमी को बेच दी।
कि ना रही बांस ना बाजी बांसुरी, ये वृक्ष यही लड़ाई करवा रहा है। तो चले इसको हम किसी को बेच देते, कोई काट ले जाएगा, अपने काम में ले लेगा, झगड़े की जो जड़ है वो मिट जाएगी। तो एकदम बिल्कुल बात ये तय हो गई। अगले ने पैसा दे दिया कि भाई हम इसको कल काट ले जाएंगे। तो वो वृक्ष जो है रात्रि में वो कोतवाल को सपना दिया कि भाई ऐसा है, देखो मैं ये ब्रजमंडल का वृक्ष हूँ और मैं अमुक हूँ, मैं यहाँ भजन कर रहा हूँ। अब मेरी कुछ समय में जो है हमारी जो है वो हमारा भजन पूरा हो जाता, लेकिन अमुक जो ब्रजवासी हैं ये हमको बेच दिए हैं और कल मुझे कोई काटने वाला, जो काटने वाले होते हैं लकड़हारा, वे आएंगे और मुझे काटेंगे, तो बड़ा अनर्थ होगा। आप यहाँ के कोतवाल हो, हमारी रक्षा करो। और ये भी बताई थी कि गिरिराज जी की अमुक दिशा में, अमुक खेत के अमुक पास अमुक मूज है, क्या है उन्हें बता देते, और फलाने फलाने खेत की मैं मेड़ पे हूँ। कोतवाल जी को मतलब उन्होंने सपना में देखा और उनकी निद्रा भंग हुई, तो सवेरे की प्रतीक्षा करने लगे। सवेरा हुआ, अपना नित्य कर्म किए और जैसे जैसे वो वृक्ष राज बताए थे उसी दिशा में गए, तो बिल्कुल वही वृक्ष, और जैसे सपना में देखे थे वही वृक्ष ज्यों के त्यों खड़ा। उन्होंने जो ही समय पे वहाँ वो जब वो पहुँचे तो वाकई में वो देख रहे हैं कि वहाँ काटे तो नहीं है, काटने वाले जो मजदूर होते हैं वो एकत्र हो रहे हैं। उन्होंने आकर उनको मना कर दिया कि भाई ये वृक्ष नहीं कटेगा। उन्होंने बोला महाराज जी तो हमें तो काटने की आज्ञा हुई है। उन्होंने कहा किसका है? तो लोगों ने बताया, आए और जो कुछ पैसा धेला था वो लौटवा दिए और दोनों पार्टी को बुला करके बोले भैया इसका दाम कितना होता है, हमसे बेशक पैसा ले लो और इसको काटो मत। और ये बात उन्होंने उन लोगों को तो नहीं बताई, परम पूज्य श्री पंडित जी महाराज को बताए। इसे क्या कहेंगे आप? वृंदावन के, या कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने कोई, डार डार और पात पात में राधे 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 हो। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैक मकरंदर सौघपूर्णम हृदयर्पितं मधुपथे स्मरतापमग्रम निर्वापयत परमशीतलमाश्रयामि परमशीतलमाश्रयामि। प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तं वृंदावनम सुरमणीयमुदार वृक्षम। श्री निम्बार्क भगवान कह रहे हैं प्रातः स्मरामि युगकेलिरसाभिषिक्तम, कि मैं प्रातः काल उठ करके जग करके और मैं श्री श्यामा श्याम की निकुंज लीला का, जो निशांत वेला की लीला है, उनका मैं दर्शन करता हूँ, स्मरण करता हूँ। प्रातः स्मरामि युग केली, श्यामा श्याम के केली को। और वो केली कैसी होती है? तो रस से युक्त, अर्थात श्यामा श्याम के रस में विहार है। रसमय होरी खेल ही जय जय श्री नित्य बिहारी लाल। इतते कुंद कली चली मधुक सुमन सो करन कलोल, उतते अम्बुज रस भर्यो उघरो कोमल कलित कपोल। मालती महकति मोगरे जुही सेवती सदा सुहाग, भर करना सो केत की बिलसत फूल फाल को फाग। बहसे बहसन बिलसियो विविध भांति फूलन को खेल, भीर भीर फूले फूल सो भई परस्पर मेला मेल। रसमय केली प्रातः स्मरामि युग केली रसाभिषिक्तम वृंदावनम सुरमणीय बुनार वृक्षम। जो सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, लताएं हैं, और लताओं से आवृत सुंदर जो कुंजे हैं, और उन कुंजों में दिव्य शैया पे विराजमान श्री श्यामा श्याम है जो रसमय केली कर रहे हैं, उनका मैं प्रातः काल में दर्शन करता हूँ, उनका स्मरण करता हूँ, उनको देखता हूँ, उनको निहारता हूँ। बड़े बड़े महापुरुषों ने सबने वृंदावन के रज और रूप का आश्रय लिया। रे मन वृंदा विपिन मिहार,
यद्यपि मिले कोटि चिंतामन तदपि न हाथ पसार। विपिन राज सीमा के बाहर हरिहों को न निहार, हरिहों को न। अनुलिख्यानन्तानपि सत्पराधान महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति। देखिए, अगर महापुरुषों की बात मान लें तो कैसी कैसी बातें उन्होंने की। अनुलिख्यानन्तानपि सत्पराधान, या कहीं कहीं पाठ आता है तत्पराधान। महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति। जो राधा नामन हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम न हो तो रस राज विचारो रो तो। जो राधा नाम हो तो रस राज विचारो रो तो। अरे न हो तो कृष्ण अवतार बजे जा राधे राधे। अरे न हो तो कृष्ण अवतार बजे जा राधे राधे। ऐसा लगता है कि कृष्ण अवतार हुआ है राधा नाम रटने के लिए, है ना। न हो तो कृष्ण अवतार, मैंने कृष्ण अवतार काहे के लिए हुआ है? राधा नाम रटने के लिए, मैंने राधा नाम का आस्वादन करने के लिए। अरे न हो तो कृष्ण अवतार भजे जा राधे राधे। तो इस श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि अनुलिख्यानन्तानपि सत्पराधान महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति। कहते हैं कि सत्पुरुषों का अपराध बड़ा विकट होता है। ते न मिटे हरिनाम रट, ते न मिटे हरिनाम, वो हरिनाम रटने से भी नहीं मिटता है। अनुलिख्यानन्तानपि सत्पराधान। और ठाकुर जी ऐसे हैं कि मैंने उनको राधा नाम इतना प्रिय है, प्रिया जी का नाम इतना प्यारा लगता है, उस पर अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। वहाँ उसको सुन करके बावरे हो जाते हैं, मुग्ध हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं। अनुलिख्यानन्तानपि, अनंत अनंत अपराधों का भी वे लोग लेखा जोखा नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते। अनुलिख्यानन्तानपि सत्पराधान, और महाप्रेमाविष्टतः, और राधा नाम सुन के महाप्रेमाविष्ट हो जाते हैं, विह्वल हो जाते हैं, आकुल हो जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं। यहाँ तक न उनको अपनी पीताम्बर की सुधि रहती है, न मुरली की सुधि रहती है, न केस पास खुल गई हैं, इसकी सुधि रहती है। महाप्रेमाविष्ट, महाप्रेमाविष्ट हो जाते हैं, विह्वल मनस होते हैं। और कंकड़ हो, पत्थर हो, कुछ भी हो, वो उसकी नहीं रखते हैं, और उसके श्रवण करने के लिए जहाँ जहाँ जाता है वहाँ वहाँ जाते हैं। और सुन करके ये मंथन करने लग जाते हैं, विचार विमर्श करते हैं कि अमुक साधक भैया अब तो राधा नाम लेने लगा है और राधा नाम रट रहा है, राधा नाम का आश्रय लिया है, तो मैं इसको क्या दे दूं? ये तो हमारा इष्ट है, मैं खुद इस नाम का जापक हूँ, और ये जो जीव है, ये साधक है, ये भी इस नाम का आश्रय ले लिया है, इसको क्या दूं? इसके बदले में मैं क्या दे करके इसको निहाल कर दूं? तो मन में आता है इसको स्वर्ग में भेज दूं क्या? तो उनकी अंतरात्मा कहती है कैसी बात करते हो, राधा नाम जपने वाला स्वर्ग में जाता है क्या? राधा नाम जपने वाले को फल स्वर्ग ही मिलता है क्या? तो उनको अंतरात्मा उनको देना नहीं भाई, चलो इसको बैकुंठ में भेजता हूँ, बैकुंठ का सुख भोगेगा और वहाँ निवास करेगा। फिर उनकी अंतरात्मा कहती है तुम भी बताओ, तुम ये निर्णय कर रहे हो कि उसको, ये उचित निर्णय नहीं हो रहा है, तो उसको चलो गोलोक धाम में इसको भेज देता हूँ, गोलोक धाम में खेलेगा और निवास करेगा, वहाँ अनंत काल तक सुख लेगा।
फिर उनकी अंतरात्मा कहती नहीं भाई, इसके संग अन्याय हो रहा है। विमर्शति माने विचार विमर्श करते हैं, मंथन करते हैं, निर्णय करते हैं। अंत में निर्णय करते करते ये निर्णय करते हैं कि इसको तो भाई देखो, वास्तव में आप लोग श्रवण किए होंगे, एक जो अजामिल का प्रसंग आता है। अजामिल ने भगवान नारायण का नाम लिया था, और वो भी प्रेम से नहीं लिया था, कहते नामाभास। वो अपने लड़के का नाम लिया था, भगवान नारायण का नाम नहीं लिया था, तो उसको वैकुंठ मिला। वैकुंठ मिले तिनको रजधानी, उसको वैकुंठ। कृष्ण नामनो ब्रजेश्वर रथम गृहीत्वा धावन्ति गोलोकात कृष्ण किंकरः। जो कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 नाम जप करता है, ठाकुर जी का नाम का आश्रय लेता है, उसको गोलोक धाम मिलता है। और रथम गृहीत्वा धावन्ति, रथ लेकर के ठाकुर जी के जो सखा हैं पार्षद वे दौड़ के आते हैं, और जो कृष्ण नाम का आश्रय लिया है उसको उसमें बिठा करके ले जाते हैं, और बड़ा स्वागत करते हुए, फूल बरसाते हुए, जय जय ध्वनि करते हुए, और ठाकुर जी के सखा परिकर में उसको मिला देते, दिव्य सखा होकर के। और गोलोक धाम में जानते किसकी वाणी है? श्री गर्गाचार्य जी की वाणी है। श्री नंद बाबा से कह रहे हैं, हे ब्रजेश्वर, कृष्ण का नाम लेने वाला जपता है, स्मरण करता है, ध्यान करता है या कीर्तन करता है, जो कृष्ण नाम, उसको वो तो गोलोक धाम में जाके कृष्ण का सखा बनता है, कन्हैया का सखा बनता है। तो ठाकुर जी विचार करते हैं कि मेरा नाम लेने वाला सखा बनता है, तो बताओ प्रिया जी का नाम लेने वाला अगर उसको स्वर्ग में भेजूं, बैकुंठ में भेजूं और अपने धाम में भेजूं, तो उसके संग अन्याय ही तो हो रहा है ना। अगर मैं ही अन्याय करूंगा तो न्याय कौन करेगा? तो ठाकुर जी ने फिर ये निर्णय किया है कि नहीं भाई देखो, राधा नाम लेने वाले को तो वृंदावन में राधा रानी की सखी होनी चाहिए। राधा नाम का फल है राधा दास्य। दास्य माने सेवा, परिचर्या, दासता। राधा रानी की दासता माने उनकी सेवा करनी, उनकी परिचर्या करनी, उनकी टहल बजानी, जो कि और नहीं कर सकता ना। राधा रानी के दास ये कौन करे? उनकी सखी जन करती हैं, उनकी सेवा करती हैं, उनकी परिचर्या करती हैं, और उनकी टहल बजाती हैं, उनकी सेवा करती हैं। तो ठाकुर जी ने अंत में निर्णय यही दिया है कि परम देयम, इस सर्वोच्च जो देय वस्तु है वो क्या है? राधा नाम जापक के लिए। तो अंत में निर्णय यही हुआ कि देखो, राधा नाम जापक का तो परम देय जो वस्तु है वो राधा दास है, राधा रानी की सेवा है, राधा रानी के नित्य परिकर में उसकी नियुक्ति। तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम, कि हे राधे, आपका जो ये 2 अक्षर का नाम है राधा, इसका जो जाप करता है उसको तो बस परम देयम विंशति श्री तवैकम श्री राधे गृणत ही नामामृत रसम, इस नामामृत रस का आस्वादन करता है उसके लिए। और तवदाशय के मनसा, और जो आपका नाम भी लेता है और हृदय में ये भावना रखता है कि मैं प्रिया जो की किंकरी हूँ, सखी हूँ, सहचरी हूँ, सहेली हूँ, जीव पे नाम है और हृदय में ऐसी भावना है कि मैं प्रिया जो की किंकरी हूँ, फिर उसके लिए फिर क्या पूछना है? श्री राधे गृणत ये नामामृत रसम महिमना कह स्पृशति तव दासई के मनसा, यानी कि हे प्रिया जो केवल आपका नाम ले लेता है 2 अक्षर का, और कौन नाम जानते हैं? श्री राधा नाम। तो उसके लिए ठाकुर जी तो विचार विमर्श करने लग जाते हैं, और अंततोगत्वा विचार में निर्णय यही देते हैं कि इसको राधा दास मिलना चाहिए, राधा दास देते हैं। ठीक। और प्रिया जो आपका नाम भी लेता है और हृदय में सखी भाव भी रखता है, उसकी महिमा को भला कौन छू सकता है? उसकी महिमा की गिनती, उसकी महिमा के उत्कर्ष को भला कौन ऐसा है धरती पे जो वर्णन कर सकता? अर्थात कोई नहीं। तो समझ रहे हैं ना,
यही सिद्धांत है, यही सिद्धांत है। अमित रूप धरि को कछु करत रहो नाहीन अघाऊं। तुम हो परम उदार अहो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊं। श्री हरि प्रिया लाडली लाल लड़ाय अहो निस्यों बितवाऊं। बहुत मैंने अच्छा कार्य है, प्रशंसनीय कार्य। जीव पे नाम और हृदय में प्रिया प्रीतम की परिचर्या हो, सेवा हो। को सखी बिमल बीजना बीजत, को सखी चारो चमर कर लिए। को सखी बिमल बीजना बीजत, को सखी चारो चमर कर लीजे। को सखी जय जय शब्द उचारत, सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उछारत उमंगत ही। नवो छारत उमंगत ही। को सखी जय जय शब्द उचारत, सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमंगत ही। मन उचारत उमंगत ही। कौ सखी जय जय शब्द उचारत, सुमन उचारत उमंगत ही। कौ सखी बिमल बीज ना बीजत, कौ सखी चार चमर कर लिए। छट छटी छटी की नटी चढ़ी चहुमोरन छिये। श्री हरि प्रिया बदन विधु बानिक, निरखत है हर खत मन दिए। निरखत है हर खत मन दिए। अभी इसका प्रसंग आगे आएगा 2 महीने के बाद लगभग। बहुत सुंदर प्रसंग होगा। तो बातें तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो 2 बातें हैं, हृदय में भाव और उनके अनुसार परिचर्या और जीव पे बस नाम, तो उसका विशेष क्या कहा जाए। वो विशेष कृपा भाजन है, प्रिया जी का विशेष कृपा भाजन। इसके लिए पता है लोगों ने क्या क्या किया है। बहुत कर्री तपस्या की नहीं है, बहुत साधनाएं की नहीं है, फिर भी ये बातें हाथ नहीं आई। अंत में व्यास दास अब प्रगट बखानत डार भार में भार। माने वेदों का जो विधि निषेध का भार है, बंधन है, उसको तो मैं चूल्हा में डालता हूँ भैया। और मैं एक ऐसा मंत्र जिसको सभी संतों ने, रसिकों ने छिपाया है, और छिपाने में उनकी गरिमा है, उनकी गरिमा है, उनकी महिमा बढ़ती है। तो कह रहे हैं सारी बातों को मैं चूल्हे में डालता हूँ, चूल्हे भार में डालता हूँ। अब मुझे जो स्वर्ग होना होगा, नरक होना होगा, द्वैदे आँख सबको सिनियत हो, हाँ एक आँख ते डेरो, कहते हैं ना, हाँ एक आँख ते डेरो, कि भाई 2 आँख सबके होते हैं और मेरी एक आँख ने फूटी हुई, कहते हैं मैं 1.5 आँख वाला कैसी निष्ठा है जी। व्यास दास के उर में बैठे मोहन कही कही देत, कर मन वृंदावन सो हेत। हे मेरे मन, तो वृंदावन से प्रेम कर। राख्यो अपने कुंज भवन में जेठा रूप उजारी, जेठा रूप जारी। कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, और श्री कुंज बिहारी। राख्यो अपने वृंदावन में
जेठा रूप उजारी और नागरदास ही जन्म जितायो बलिहारी बलिहारी बलिहारी। उजकत सहचरी निरखि सुख हिय में भरी हुलास। नव किशोर सुखराए हाँ उजकति सहचरी निरखि सुख हिय में भरी हुलास। नव किशोर नव निकुंज रसपुंज छवि। नव निकुंज रसपुंज छवि श्यामा श्याम निवास श्यामा श्याम निवास। उजकति सहचरी, देखिए कैसी इनका जो कैसी इनकी स्थिति है, कैसा उतावलापना है। मैंने इतना भारी उमंग है, ऐसा उल्लास है कि निकुंज मंदिर की जो रंध्रन जालियां हैं, गवाक्ष हैं, गोख हैं, चीखें पड़ी हुई हैं, वो श्यामा श्याम की जो माधुरी उमह रही है, मानो प्रवाहित हो रही है, वो केली जनित माधुरी है, सुंदर शोभा है प्रिया प्रीतम की। जानते हैं वृंदावन में सखियों का यही धन है, इसे कट कट के भागेंगे तो कुछ नहीं होगा, इसे आकर के टकराना है, इसको हमें सिर पे उठा के रखना है, इनको अभिष्ट मान करके इसे दूर भागेंगे। आपने ये सुन लिया कि जय नमो अधर प्रवालनी जय नमो रदन सुधारनी। एक बार की बात है, वृंदावन में एक निम्बारकीय भक्त, बड़े अच्छे भोले वाले सीधे साधे भक्त हैं। तो एक बार कोई बात हुई तो उनके ठाकुर जी ने को अपने कहे कि हम थोड़ी अशुद्ध हैं, हमारी थोड़ी सेवा कर दीजिए। अच्छे भक्त हैं, बहुत अच्छे, सीधे साधे और निष्ठ भक्त हैं, तो थोड़ी इस पर विचार करिएगा। तो मैंने उनके कपोलों पे पत्रावली कर देने आदि आदि। तो वो आए, उनके अरे महाराज जी आपने क्या कर दिया? हम लोग का देखा तो केवल चरणों तक है ना, क्या है, हम लोग केवल चरण से ऊपर मत जाइए। मन के दिमाग खराब हो गया क्या? अरे सखीन का अधिकार कहाँ है? उनका क्या? पत्रावलिम रचयितुम कचर्यो कपोले बद्धुम विचित्र कबरिम नव मल्लिका भी अंगम च भूषयितुमाभरणै धृताशे। ये क्या है? परिचर्या में परम प्रवीणा नव नव केली कला रसवीना। आपकी महावाणी जी में वर्णन है कि फूलन के लहंगा राजे हरिहरो फूलन को सार फूलन को लहंगा राजे हरिहरो फूलन को सार फूलन के आगे और जन पहिरावे फूलाना हार फूलन के आगे और जन पहिरावे फूलाना हार। तो
जब मान लीजिए ये आएगा कि जय नमो अधर प्रवालनी जय नमो रत्न सुढालनी, तो इसको छोड़ के फिर गोपाल सहस्रनाम के पाठ करते हैं, समझ रहे। जब प्रिया प्रथम की ऐसी ही माधुरी जी, जय जय नमो उर्ज सुधारणी जय नमो मणिगणहारणी जय नमो मुक्तादामिनी जय नमो अति अभिरामिनी जय नमो उदर सुदेशिनी जय नमो नाभि सुदेश जय नमो प्रथलनितंबनी जय नमो मनयवलंबनी जय नमो पहुँच प्रभाव का जय नमो अग्नित भाव का। प्रिया प्रथम की ऐसी सुंदर सुंदर माधुरी है, छटा है, शोभा है। तो जो सुंदर मधुर भाव वाले साधक हैं, इससे डर के भागते हैं क्या उसे कि भाई ये खा जाएगा, पकड़ लेगा। ये तो सखियों का वैभव। अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे पल एक बिना मोहि अवलोकें सुखसार। सकल मनोरथ सफल होत तब करत ही ये संचार। हृदय में संचार करता है, सारे मनोरथ पूर्ण होते। अरे मेरे नैनन को आहार, तो इससे भागना नहीं है, इससे दूरी नहीं बनाना है। यही तो उनका आहार है, ये रसिक जनों की चीज है। रसिक जन माने प्रिया जी की सखी जन, समझ रहे ना। वो माने कैजुअल में भी हैं, वो अभी उनका परमानेंट नहीं हुआ है, अभी वो लाइन में लगी हैं। अरे मेरे नैनन को आहार, कल न परे पल एक बिना मोहि अवलोकें सुखसार। इसमें जो बातें हैं ना कि जय नमो राधा रसिकिनी जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, इनको देखना है, इनको नहीं, इसमें समय देना है अपने विषय वस्तु मान करके कि हमारे मतलब हमारे विषय यही हैं। हमारे जो पेय पदार्थ है, हमारा जो पेय पदार्थ है, भोज्य है, हमारा जो आस्वाद्य है, हमारा जो ग्राह्य है, हमारा जो ध्यातव्य है, ज्ञातव्य है और स्मर्तव्य है, वो यही है। जय नमो अधर प्रवालनी जय नमो रदन सुढालनी जय नमो नासा चटकनी जय नमो पिय मन अटकनी जय नमो प्रीतम बल्लभा जय नमो प्रणत निसुल्लभा जय नमो पिय मनरंजनी जय नमो विरह विभंजनी जय नमो कंजुगी कसबनी जय नमो रससनी जय नमो उरज सुधारनी जय नमो मणिगण हारिणी जय नमो मुक्ता दामिनी जय नमो अति अभिरामिनी। ऐसा स्तवन आप कहीं नहीं सुने होंगे। ये बड़ा उद्दीपन माने प्रेम वर्धन करने वाला, प्रियाजू के रोम रोम में प्रेम का मानो प्रेम की बाढ़ ले आने वाला है, प्रेम का सैलाब उमड़ा देने वाला है, ऐसा स्तवन है। ऐसा आप कहाँ सुने होंगे कि हे लाडली जो मैं आपके जैसे जय नमो अधर प्रवालनी जय नमो रदन सुढाल, एक ही पंक्ति आप ले लीजिए, जय नमो रदन सुढालनी जय नमो अधर प्रवालनी। आपके प्रवाल जैसे माने अरुण वर्ण के सरस स्निग्ध अधर पल्लव की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और हे प्रिया जो आपकी जो धनुषाकार दिव्य कमल दलवत अरुण वर्ण के माने अरुण ही हूँ ते अति अरुणरी, अरुण से भी अरुण जो अमृत को क्षरण करने वाले आपके जो अधर पल्लव हैं प्रिया जो, मैं उनको नमस्कार करती हूँ, मैं उनको मैं जय जयकार भी कर रही हूँ और नमस्कार किसके एक अंग को, जय नमो अधर प्रवालनी जय नमो रतन। और अधर से ढका हुआ क्या है, दंतावली, 16 दांत ऊपर और 16 दांतें नीचे हैं, उज्ज्वल वर्ण के हैं, खाए पान मुस्कान मनोहर। तो कह रही हैं जय नमो रत्न सुढालनी। ही प्रिया जो आपकी जो दसन पंक्तियां हैं वो चमकीले से लगता है मानो कि कुंद कलिका हैं। जब आप मुख खोलती हैं बोलती हैं तो उस समय इनकी ऐसी झांकी होती है जैसे लगता है कि बिजली सी कौंध जात, आपकी दशनावली बिजली सी कौंधती हैं, ऐसी इनकी दिव्य मनोहारिणी प्रभा है।
आपकी ऐसी दर्शनावली की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और हे प्रियाजू, हम आपकी इस दो दर्शन की जो कांति है, जो शोभा है, जो प्रेम उपजा रही है, ऐसी कांति को, छटा को हम नमस्कार कर रही हैं, उनकी जय जयकार कर रही हैं और नमस्कार कर। इसका मतलब समझते हैं, जैसे वो कह रही हैं कि हे प्रियाजू, आपकी चाल की सदा ही जय हो। क्या आपकी छबीली चाल है, क्या आपकी मटकीली, तो ये क्या है इसका मतलब? प्रेम उद्दीपन कर रही हैं। क्योंकि आगे जो है वो निकुंज मंदिर में बड़ो सुंदर कलोल होने वाला है, तो आपको मानो वो उद्दीप्त कर रही हैं, उजागर कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं। जय नमो अंजन अंजिता, जय नमो खंजन गंजिता, जय नमो अंजन अंजिता। ये नेत्रों की शोभा है कि आपके अंजन से अंजित जो नेत्र कमल हैं, उनकी मैं जय जयकार करती हूँ, इनकी सदा ही जय हो। माने ऐसे छाए रहे निकुंज मंदिर में, सबके चित्त वित्त को चुराती रहें आपकी आंखें, जो अंजन से अंजित आपकी आंखें हैं, चंचल आंखें हैं, जो पैनी पैनी जो चितवन है और जो प्रेम रस की वर्षा कर रही हैं, ऐसी इनकी सदा ही जय होती रहे और सदा ही सबकी चित्त वित्त को चुराती रहे, सुख के सागर में डुबाती रहे। जय जयकार करें। जय नमो अंजन अंजिता और जय नमो खंजन गंजिता। माने खंजन पक्षी का जो चांचल्य है, उनका जो डहडहापन है, उनकी जो सलोलपना है, उनको पल पल में आपके दोनों आंखें उनके मानो उनके मद को और उनके गर्भ को गंजन कर रही हैं। ऐसी आपकी आंखों की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो। और हम ऐसी आपकी आंखें जो हैं उनको हम नमस्कार कर रही हैं, नमस्कार कर। जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मधु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी, जय नमो राधा रसिकनी, जय नमो मृदु मधु मुसिकिनी। लक से शिख पर्यंत तक इसमें प्रियाजू की एक एक है। केश पास है, सीमंत है, मांग है, ललाट पटल है, बिंदु है, भौवें है, पलकें हैं, नासिका है, कपोल है, चिबुक है, दसनावली है, अदर है, अलग पास है, नक बेसर है। जय नमो नक बेसर धरा, जय नमो प्रीतम मन हरा। हे नक बेसर धारण करके और महान आनंद की वर्षा करने वाली, सुख की सृष्टि करने वाली, मैंने थिरकन बेसर की मोती की अनूप भांति, प्रीतम के नैना देख अति ही लुभाने हैं। नासा बेसर जलज मनी की, नीकी बनक बनी की हो, मनु पिय मन पी वन पीयू सही, तरफत कनक तनी की। नासा बेसर जलज मनी की, जलज मनी कहते हैं मोती को। जलज मने कमल भी होता है और जलज मने मोती भी होता है। तो नासा बेसर, प्रिया जो कि नासा में बेसर जो है वो किसकी है? तो मोती की बनी हुई है। नासा बेसर जलज मणि की, नीकी बनक, बड़ी सुंदर उनकी बनावट है, रचना है, उनकी आकृति है, उनकी सलोलता है। नीकी बनक बनी की हो, मनु पी मन पी वन पीयूष ही। ऐसा लगता है कि प्यारे के मन का जो आहार है, मन जो प्यारे का जो आहार है, जीवन प्राण प्राण जीवन की अधर सुधा सुख सार, पीवत परम त्रिशातुर पल पल बाढ़त प्रेम अपार। इस आहार को पीने के लिए वो आंदोलित है, मतलब वो आनंदित हो रही है। मैंने प्रिया जी की श्वास प्रति श्वास से वो हिल रही है, डुल रही है।
और अधरुष्ट को वो स्पर्श कर रही है। जो प्यारे का हार है उनके सामने ही उनका मानो वो अपहरण कर रही है, लूट रही है। तो ऐसी प्रतीति हो रही है कि जो मोती मुक्ताहाल है कोई और नहीं है, वो प्यारे का मन ही मानो मोती का रूप धारण किया हुआ। मनो पिय मन पीवन पीयूष ही, मानो प्रीतम का जो मन है उस पीयूष को पीने के लिए बेसर का रूप धारण कर लिया है, और वही बेसर में समाया हुआ है उनका मन, और वही बहुत पी पी करके आनंदित हो रहे हैं, हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, इतरा रहे हैं, इठला रहे हैं। मनु पिय मन पी वन पीयूष है, तरफत कनक तनी की। मने प्रिया जो कनक तनी की कौन है? कनक तनी मने गौरांगी, कनकांगी कहते हैं प्रिया जो को हेमांगी कहते हैं, गौरांगी कहते हैं, और कनक तनी कहते हैं। बात की है ना। तो मैंने जो गौरांगी लाडली जो का जो अधर पल्लव है और जो वो अमृत का चरण करने वाला है, उसके पिवैया रसिक शेखर लाल जी हैं। लेकिन समग्र सखियों की झुंड है, टोल है, भला उसमें कैसे वो ऐसी चेष्टा कर सकते हैं। तो उन्होंने मानो बेसर का रूप धारण कर लिया है, और बेसर के रूप धारण करके उनका बड़े ही ठाठ से निशंक होकर के उनका आस्वादन कर रहे हैं। तो वो सखी इस बात को समझ गई, कह रही हैं कि बोलत हम्बे सुरले लंबे सखी कदम्बे, झुमकी प्यारे हम हम्बे हम आपको जानती हैं। अधरन बिंबे अचवत अंबे लाग नितंबे झो। तो मनु पिय मन पी वन पीयू सही, तरफत कनक तने की हो। मैंने कनक तने गौरांगी जो कि अजरामृत को वाचमन करने के लिए बेसर हो करके सखी, ये कोई बेसर अवसर नहीं है, ये प्यारे ही मानव बेसर के रूप में अपने आहार का आस्वादन कर रहे हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। तो इसे कट के भागना नहीं है, समझ रहे ना। जैसे कि उन्होंने कहा कि हमारा अधिकार तो केवल चरणों तक है, चरणों तक नहीं है भाई। सखी तो शिशफूल भी धारण कराती हैं, नेत्र को आंजती भी हैं, कौर भी देती हैं, स्नान भी कराती हैं, वस्त्र भी धारण कराती हैं, पत्रावली की रचना भी करती हैं, चरण भी पलटती हैं, केली भी कराती हैं, जगाती भी हैं, उठाती भी हैं, बैठाती भी हैं, विनोद भी करती हैं, दर्पण भी दिखाती हैं, हास परिहास भी करती हैं। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम गंड स्थलेन नयने नच संदधानौ। सखी प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम गंड स्थलेन नयने नच संदधानौ। प्यारी जो के दोनों उभय कपोल पे, बिंबाधर पे, बिंबोष्ठ पे ऐसे ऐसे अंक प्रकट हुए हैं, तो उनको देख के प्रयास भी कर रहे हैं। प्रातर भजे सुरत सार पयोधि, मने ये सुरत सिंधु के मथते प्रगटे रतन अमोल। ये सुरत सिंधु का मंथन किया गया, तो ऐसे ऐसे रत्न प्रकट हुए हैं। प्रातर तो कह रहे प्रातर भजे सुरत सार पयोधि चिन्हम। वो चिन्ह कहाँ है, अंक कहाँ है? तो गंडस्थलेन कपोलों पे, नयनेन दोनों नेत्रों पे, च संदधानौ दोनों इन अंगों पे उन्होंने धारण किया हुआ। माने वो सब चिन्हावली फब रही हैं, दिख रही हैं, प्रकट जगमगा रही हैं। रत्याद्यशेष सुगदो समुपेत कामो। रात्रि का अवसान होने वाला है, और दोनों प्रिया प्रीतम ने अपनी अपनी कामनाएं पूरी की हैं। स्वेच्छानुसार स्व इच्छा क्रीड़ा करें। महामोहन रूप यद्भुत, महामोहन रूप यद्भुत, स्वयं इच्छा क्रीड़ा करें। हाँ स्वयं इच्छा क्रीड़ा करें। हाँ को है रति अरु काम ये, हाँ को है रति तेरी, हाँ 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 ये, हाँ 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 को है ये, हाँ
को है रति अरु काम कोटि सकल जन मन को, ये कोटिक सकल जन मन को हरे। महामोहन रूप अद्भुत महामोहन रूप अद्भुत स्वेच्छा क्रीड़ा करे, हाँ स्वेच्छा क्रीड़ा करे। हाले हुरी निज नयन जे, हाले हुरी हेरी हेरी होले ए हाले निज नयन को फल धन्य भाग मना, एको फल धन्य भाग मनाइए। अरे ले हुरी निज नयन को फल कि हे सखी वृंदो अपने नेत्रों का फल लो। ये जो उत्सव बिलसाई हो ना, उत्सव, इसी उत्सव का सार स्वरूप है। उत्सव का मानो ये परिणाम है, फल है, इसको आस्वादन करो, चखो। ले हुरी निज नयन को फल, अपने नेत्रों का फल प्राप्त करो। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि आप अपने मन को कहीं बाहर छोड़ दीजिए, बाहर घूमने दीजिए और बढ़िया से बढ़िया जो माने मन को साधन में मत लगाई, मन को प्रिया प्रीतम के रूप माधुर्य में नहीं, तो प्रमाद कहा जाएगा। प्रमाद कर रहा है, ये साधना नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है? प्रमाद। मन को छूट पटी और जीव को लगा दिया। अच्छी बात, बहुत बढ़िया है। मयि ये व मन आधस्व मयि बुद्धि निवेशय, निवशिष्यसि मयि एव। कितनी बढ़िया बात कह, देख तू मेरे मन लगा दे भैया, बुद्धि मेरे लगा दे, और जानते इसका परिणाम क्या होगा? जब तेरा मन लग जाएगा, बुद्धि लग जाएगी, तो तू मेरे में तो निवास करेगा, मेरे में ही निवास करेगा। ये बात मैं सच्ची सच्ची कह रहा हूँ, इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसमें कोई शंका नहीं है। रसिक रसीली राधा रस ही सो भरी है, रसिक बिहारी जो की जीवन की जरी है। अलबेली जो में ऐसी अधिकता है कोई, पीवत लाल त्रिपति न होई। लाल जी त्रिपति नहीं हो रहे, सखी जन त्रिपति नहीं हो रही हैं। दो जन तन तन मन मन मेल, नित नव कुंज भवन में केल। करत हैं दंपति सुख संपत्ति, अति रसिक रसिक ने रति रसरेल। उरज रहे सुरजत नहीं क्यों हो, दो जन तन तन मन मन मेल। त्रिपति न हो त्रिशातुर चित्तवत, माने बहुत त्रिशातुर होकर के, प्यासी महाप्यासी होकर के श्यामा श्याम की इस लीला सुधा को पान कर रही हैं, दर्शन कर रही हैं, निहार रही हैं, रोम रोम से मानो पी रही हैं। त्रिपति ने इतना होने के बाद भी वो उनका प्यास नहीं मिट रहा है, उनकी प्यास ज्यों कहते हैं उतर उतर बढ़ती जा रही है। त्रिपति न हो त्रिशातुर चितवत, हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल। हितु जहाँ ये लीलाएं हैं प्रिया प्रीतम की, प्रिया प्रीतम ऐसी लीला कलोल कर रहे हैं, लेकिन ये समुपस्थिति है सखियों की। जहाँ दो सखी का नाम लिए हितु, जहाँ श्री हरिप्रिया, मैंने वहीं पे प्रिया प्रीतम की लीला को करीब से दर्शन कर रही हैं। अनेकों सहचर्यवृंद हैं। हितु जहाँ श्री हरिप्रिया सहेल, वहीं पे रहना है, प्रिया प्रीतम के पास रहना है। प्रिया प्रीतम की माधुरी में मन अटकावे, वही सबसे बुद्धिमान है। श्री हरिप्रिया पद पद्म को मनु मद कर जह कीन, सोई सबते श्रेष्ठ है और सबे जगही। जो प्रिया प्रीतम के चरण कमल को, मुख कमल को, नेत्र कमल के अपने चित्त को भंवरा बनाया हुआ है, बार बार उसका मन जो है मन रूप मधुप है। प्रिया प्रीतम के मुख कमल के लीला कमल, चरण कमल, उरज कमल, नाभि कमल, कपोल कमल, नेत्र कमल, अधर कमल, इन पे जो इनकी पराग का पान करते रहता है।
वही सबसे समझदार है, वही कृपा पात्र है, वही चतुर है, और सबे जग हीन। और को तो कृपा पात्र ही माना गया है कि इन पे भी कृपा होनी चाहिए। हे श्री जी, आप इन पे भी कृपा करें, इनको अपना लीजिए। ये सेवा सुख जानते हैं, सेवा सुख का सार है ये सार कि श्री हरि प्रिया पद पद्म को मनु मधु करे जी कीन। माने जो प्रातः काल से लेके रात्रि पर्यंत तक प्रिया प्रीतम के चरणों के चंचरीक हैं, सुंदर सुंदर की लीला का पान कर रहे हैं, लीला मकरंद का आस्वादन कर रहे हैं, वही बड़े समझदार हैं, बड़े कृपा पात्र हैं, बड़े रसिक हैं, बड़े ज्ञानी हैं और बड़े ही कृपा पात्र हैं। और इसके व्यतिरेक, इसके अलावा, इसको छोड़ करके तो उन पे भी कृपा होनी चाहिए, उनको भी प्रिया प्रीतम कृपा पर करें कि वे भी इस रस का आस्वादन कर सकें। और सबे जगहीन, और सब मानो माया के मारे हुए हैं। अष्टकाल सेवा जो सुख अहल महल की बात, कछु अलवता ही न रहे, साधे सो साक्षात। साधे सो साक्षात, जो साधक कर रहा है उसको प्रिया प्रीतम साक्षात मान रहे हैं, और एक समय आएगा जब उसको अनुभव करा देंगे, उसका सारा उधेड़ बुन मिट जाएगा। देहु दया कर दान न भूलो, केली को भगवत बलित तमाल बिलोको बेली को। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की 4-5 दिन के बाद हम लोग डोल का प्रसंग शुरू करेंगे। फूल का डोल है ना, जिस पे प्रिया जो झूल रही है, लाल जो झूला, झूलत प्यारी और प्यारे उनको झुला रहे हैं। सुंदर फूल का डोल है। 2-3 दिन और रुक जाइए, 4 दिन रुक जाइए, फिर तो उसके बाद, क्योंकि ये काशी को होती है 2-4 दिन पहले उनका शुरू करेंगे, उनकी भूमिका सहित आदि आदि। 3-4 दिन की और बात है। जुगल सरकार की लाडली लाल की श्यामा श्याम की वृंदावन धाम की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, 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 प्यारी प्रीतम प्यारी। राधे राधे राधे, 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 राधे 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 राधे, राधे 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 राधे, 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 राधे 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 राधे, 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 राधे राधे राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, जुगल सरकार की।